नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आपके सामने फोटो है अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट की, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अमरुल्ला साहब ने हाल ही में ये कहा है कि इनको डायरेक्ट वार्निंग मिली है, ऑफिशियल वार्निंग मिली है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पे इनको ये कह रही है कि अगर तुमने तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लिया नियर द बॉर्डर क्रॉसिंग तो हम लोग एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट पर, जो अभी के लिए कैसे भी करके काबुल को होल्ड करके बैठी है। यहां पे आप देख पाओगे, ये इनकी ट्वीट है। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज इशूड ऑफिशियल वार्निंग to the Afghanistan Army and Air Force that any move to dislodge Taliban from Spin Boldak area will be faced and repelled by the Pakistani Air Force. Now ये पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब पाकिस्तान ओपनली यहाँ पर तालिबान का सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी आपने सोशल मीडिया पे हो सकता है कि कई वीडियो भी देखी हो कि पाकिस्तान के अंदर इनकी जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे तालिबान के काफिले वहाँ पे घूम रहे होते हैं, कई जीप्स होती है वहाँ पे लोग तालिबान का झंडा लहरा रहे होते हैं। तो बिल्कुल तालिबान का बहुत बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान की जनता में, इनके पॉलिटिशियंस के अंदर है, मगर अब ये प्रॉपर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने को भी तैयार है। और अब आप समझ पाएंगे कि रिसेंटली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया को ये रिक्वेस्ट क्यों करी कि हमारी एयर पावर बूस्ट करने में हेल्प करो। हमारी एयर पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक है। यूएसए ने हमको कभी F-16 या फिर F-35 कोई इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किया है, तो हमको आज के समय चाहिए एयर पावर, ताकि हम तालिबान और अब तो खैर इवन पाकिस्तान एयरफोर्स को रोक सकें। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान ने अब ये भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि हो सकता है कि हम ओपनली यहाँ पर इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस मांगे अगर तालिबान के साथ जो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है एक स्टेलमेट को लेकर के अभी के लिए सीज फायर कर लेते हैं। जो एरिया आपने अभी तक कब्जा लिया 85% वो आप रखो, बाकी एरिया हम यहाँ पे रखेंगे। अगर ये बातचीत फेल हो जाती है, जो लग रहा है कि फेल ही हो जाएगी, तो ये ओपनली इंडियन मिलिट्री की हेल्प भी मांग सकते हैं इन द रीजन। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पॉसिबिलिटी आज के समय काफ़ी हाई है कि अफगानिस्तान में भविष्य में आपको एक प्रॉक्सी वॉर होते हुए दिखे भारत और पाकिस्तान के बीच में। मगर यहाँ पे आपका अभी के लिए इमीडिएट क्वेश्चन ये होगा कि ये स्पिन बोल्दक एरिया है क्या, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये क्यों कह दिया कि हम यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करने को तैयार हैं अगर अफगानिस्तान ने यहाँ से तालिबान को हटाया। देखो, स्पिन बोल्दक एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के करीब आपको यहाँ पे मिलेगा स्पिन बोल्दक एरिया। यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है टू बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने काफ़ी बार अफगानिस्तान की सरकार पे ये भी आरोप लगाया है कि ये लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्पिन बोल्दक एरिया। और अब रिसेंटली क्या हुआ है कि तालिबान ने जो ये इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है विद पाकिस्तान ये कब्जा ली। और ना सिर्फ ये बॉर्डर क्रॉसिंग, तालिबान आज के समय यह इंश्योर कर रहा है कि अफगानिस्तान के आसपास जो भी देश हैं, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो चाहे ईरान हो, इन कंट्रीज के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर की क्रॉसिंग है इस पर सिर्फ तालिबान का कंट्रोल हो। इससे क्या होगा कि चाहे काबुल पे अभी के लिए इनका कंट्रोल ना हो, बाकी कंट्रीज को कभी भी अगर मान लो अफगानिस्तान से बात करनी है तो इनको सीधा यहाँ पे नेगोशिएट करना पड़ेगा तालिबान के साथ, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग को यही कंट्रोल करते हैं। तो जब तालिबान ने यहाँ पे स्पिन बोल्दक एरिया को कैप्चर किया, उसके बाद अफगानिस्तान की फोर्सेज ने यहाँ पर यह कहा कि हमने अपनी आर्मी यहाँ पर भेजी है और बहुत ही जल्द ये एरिया हम रिकैप्चर कर लेंगे। इसको लेकर पाकिस्तान अब यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। अगर आपने ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये रिकैप्चर करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर देगी। और इस सब के अलावा अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है, मेरे पास मैसेजेस हैं फ्रॉम पाकिस्तान जो मैं शेयर कर सकता हूं, जिससे प्रूव हो जाएगा कि पाकिस्तान आज के समय ओपन मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तालिबान को। क्योंकि देखो, मैं आपको ये यहाँ पर बता दूं, अगर ये बात सही है जो अफगानिस्तान यहाँ पे क्लेम कर रहा है, तो इंडिया भी यहाँ पर इस मुद्दे पर यूएस से बात कर सकता है और कह सकता है कि देखिए, या तो हमको अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी या फिर ओवरऑल पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाओ कि आज के समय ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दी अफगान गवर्नमेंट। मगर जो बाइडन इस मुद्दे पर भी अगर स्लीपी रहते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ फिर हमको यही मानना होगा कि यूएस ऑल टुगेदर अफगानिस्तान से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहता है। खैर, अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखे भी गए थे नियर दी अफगान बॉर्डर, और इनके पास जो थोड़ी बहुत एयरफोर्स है इससे उन्होंने कुछ इनके एयरक्राफ्ट पुशबैक भी किए हैं। हम यहाँ पे आप कहोगे वेट, अफगानिस्तान के पास एक प्रॉपर एयरफोर्स है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास, तो इसका आंसर है हाँ। मगर ये एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है कि यूएसए ने पाकिस्तान को तो F-16 प्रोवाइड कर दिए,
मगर अफगान गवर्नमेंट जिसको आज के समय ड्यूटी मिली है तालिबान को रोकने की, इनके पास ये 1980s 1990s के ज़माने के एयरक्राफ्ट हैं, वो भी गिनती में 10 से लेकर 20 के आसपास। अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास आज के समय अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की, एक तो है सेना 208, ये 1980 का एयरक्राफ्ट है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, मगर सर हम लोग भी तो मिग 21 यूज़ करते हैं, वो भी तो 1980s का है। देखो मिग 21 काफ़ी हद तक अपग्रेडेड है, मिग 21 बाइसन हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा मिग 21 के साथ साथ हम लोग सुखोई, रफाइल और भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अफगानिस्तान के पास सिर्फ आज के समय ये प्राचीन एयरक्राफ्ट पड़े हैं एयरफोर्स के नाम पे। आप अगर देखो रिसेंटली यूएस ने वादा किया अफगानिस्तान को जुलाई में कि इनको और A-29 सुपर टुनाको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेंगे ये। अब ये जो सुपर टुनाको है यहाँ पे आप देख लो, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का एक एयरक्राफ्ट है। तो इससे आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि ज़्यादा एयर डिफेंस खुद का कर पाएगा अफगानिस्तान। हालांकि अगर हम बात करें अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो इनके पास बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके पास Mi-17 है, उसके अलावा इंडिया ने इनको HAL चीता प्रोवाइड किया था, यूएस ने इनको प्रोवाइड किया था MD-500। तो इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर बहुत सारे हैं, मगर इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट ना के बराबर हैं। तो देखो इंडिया के पास ऑप्शन आज के समय ये है कि अफगानिस्तान को या तो प्रॉपर एयर डिफेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं अफगानिस्तान को। मगर अगेन ये अगर हम करते हैं तो हम तालिबान को एक प्रॉपर रीज़न दे रहे होंगे कश्मीर में इंटरफेयर करने का। मगर यहाँ पे आती है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस। पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करे तालिबान को, ये वैसे ही कश्मीर में इंटरफेरेंस करने ही वाले हैं। ये हो सकता है कि हम यहाँ पर इसी कंसर्न में अफगानिस्तान आर्मी की सपोर्ट ना करे, ये मानकर कि तालिबान हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, जबकि तालिबान ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट हो चुका होगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको यहाँ पे निर्णय लेना होगा, या तो हम अलाउ करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को कि ये डोमिनेट करे अफगानिस्तान को, या फिर कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉपर तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट भेजना होगा अफगानिस्तान को, ताकि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को प्रॉपर जवाब दे पाए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या इस इशू में भी इंडिया को बिल्कुल दूर रहना चाहिए और हमको यहाँ पे अफगानिस्तान की हेल्प नहीं करनी चाहिए, या आप मानते हैं कि सिंस पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पे ओपनली इन्वॉल्व हो रही है, अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी एयर डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करे अफगानिस्तान मिलिट्री को? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पे लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।